मुझे दुख जरूर होता है और इस बात का दुख होता है कि इस देश में इस कदर नफरत फैला दी गई है, ऐसा माहौल बना दिया गया है कि आज मोहन भागवत जैसे आदमी की हिम्मत है कि वो इस देश की आजादी पर सवाल उठाकर ये कह सक रहे हैं कि हम 1947 में आजाद ही नहीं। आदाब, आप देख रहे हैं द कंटाप और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि 26 जनवरी में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन मुद्दा अभी 26 जनवरी का नहीं बल्कि हमें आजादी कब मिली इस बात पर गरमा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें आजादी 1947 में मिली है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि हमें आजादी 2014 में मिली है और इसी मुद्दे पर राजनीतिक गर्माहट बढ़ती ही जा रही है। और इसी सियासी जंग के चलते बहुत से नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए मोदी सरकार और आरएसएस लीडर मोहन भागवत के ऊपर तीखा हमला करते हुए उन्हें आड़े हाथ लिया। दरअसल हाल ही में मोहन भागवत का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे देश को आजादी 1947 में नहीं बल्कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तब मिली थी। अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ। लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। तो वहीं राहुल गांधी ने मोहन भागवत के इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। That yesterday in a speech the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason. जैसा कि आपने देखा कि मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर ये बात उन्होंने किसी और देश में कही होती तो उन पर कार्रवाई की जाती और भारत को आजादी 1947 में नहीं मिली, ये हर भारतीय के लिए एक शर्मनाक बात है और इस तरह के बयानों को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और इसे बार बार दोहराए जाने का सिलसिला रोकना चाहिए। तो वहीं मोहन भागवत के इस बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जिस संगठन को सरदार पटेल ने महात्मा गांधी की निर्मम हत्या के बाद दंगा, आतंक और अराजकता फैलाने के लिए बैन किया था, अगर उसी संघ का प्रमुख हमारे स्वतंत्रता संग्राम को, हमारी आजादी की जंग को, हमारी स्वतंत्रता और हमारे संविधान को ही नकारे, तो क्या आपको जरा सा भी आश्चर्य होता है? मुझे तो नहीं होता। मुझे दुख जरूर होता है और इस बात का दुख होता है कि इस देश में इस कदर नफरत फैला दी गई है, ऐसा माहौल बना दिया गया है कि आज मोहन भागवत जैसे आदमी की हिम्मत है कि वो इस देश की आजादी पर सवाल उठाकर ये कह सक रहे हैं कि हम 1947 में आजाद ही नहीं। तो अभी आपने सुना कि कैसे सुप्रिया श्रीनेत ने मोहन भागवत के आपत्तिजनक बयान पर किस तरह उनकी निंदा की, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल और पवन खेड़ा ने कहा कि आरएसएस प्रमुख का बयान उन लाखों भारतीयों के बलिदान का अपमान है जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। जैसा कि अभी राहुल गांधी जी ने बात कही, जो लोग आजादी से वास्ता नहीं था या उसके लिए लड़े नहीं थे, ऐसे लोग क्या बात कर रहे हैं आपको मालूम है। आज ही मैं पेपर में पढ़ा कि जो आरएसएस के मुख्य है भागवत, उन्होंने अपना मुंह खोला और ये कहा कि रियल आजादी मिली जब राम मंदिर बना और उसका उद्घाटन किया। तो सहज है कि मोदी और उन्होंने मिलके उसका उद्घाटन किए थे,
इसलिए मोदी जी को आज़ादी मिली वो 2014 में, वो समझते हैं, क्योंकि 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की सच्ची स्वतंत्रता वाले बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अगर भागवत इसी तरह के बयान देते रहे तो उन्हें देश में घूमने फिरने में मुश्किल हो सकती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि लगता है आरएसएस और बीजेपी के नेताओं को 1947 में मिली आजादी की अहमियत समझ नहीं आती, क्योंकि उनके पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया था। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारे देश को आजादी कब मिली, और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट द कंटाप।